भिलाई में लगने वाला है दिव्य दरबार, होने वाली है श्री हनुमंत कथा, आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। सारे शहर वासियों से भी आग्रह करूंगा, यदि उनका कोई भी सुझाव स्वच्छता से लेकर के और सुरक्षा तक के लिए हो तो वो हमारे नंबर पे निश्चित तौर पे सुझाव दें। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी पहली बार छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इवन घर घर ये मैसेज पहुंच चुका है कि हमको धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होना है। सच बताऊं ना तो भिलाई पूरी तरह भगवामय हो चुका है। भिलाई में लगने वाला है दिव्य दरबार, होने वाली है श्री हनुमंत कथा, आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो काफी सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार भिलाई की धरा पर बागेश्वर धाम जी पहुंच रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और ठीक 4 दिन अब शेष बचे हुए। ऐसे में सभी के मन में आ रहा है कि आखिरकार भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में किस प्रकार की तैयारियां चल रही है। तो आज हमने भी सोचा कि चलिए जब सबके मन में आ ही रहे कि तैयारियां आखिर कैसी चल रही है तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आप सभी को दिखाए कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही है। आप मेरे ठीक पीछे और इस तरफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार दिन और रात एक करके मेहनत किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस भव्य पंडाल को बनाने की तैयारी चल रही है। और हमारी राकेश पांडे जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से अब तक का भिलाई में अब तक का सबसे बड़ा पंडाल बनने वाला है। और बिल्कुल यही इन चीजों को देखने के लिए आज सुबह सुबह फिर हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गए। और आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक डोम शेड जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल यहाँ तक के पोल्स रखे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि पूरे दिन और रात मिलकर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल देखा जा रहा है। और रात के समय में भी राकेश पांडे जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि तैयारी आखिर कैसी चल रही है। चलिए थोड़ा सा और पास चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं यहाँ पर की जो भी तस्वीरें हैं। सर सिर्फ 4 या 5 दिन शेष बचे हैं और अभी भी आप बिल्कुल निरीक्षण कर रहे हैं, कैसी तैयारियां क्या कुछ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर से? तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। कल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ में बैठक है और वह सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे शहर वासियों से भी आग्रह करूंगा कि यदि उनका कोई भी सुझाव स्वच्छता से लेकर के और सुरक्षा तक के लिए हो तो वो हमारे नंबर पे निश्चित तौर पे सुझाव दें, क्योंकि शहर के लिए आयोजन है, प्रदेश के लिए है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को हमारी कथा की शुरुआत होगी, 24 को गुरुदेव जी का आगमन हो जाएगा, 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य में दिन के 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक की कथा होगी। मैं सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता हूँ। ऐसे भी कैसे लगाई जा रही कि लगभग 5 लाख लोग इस कथा में शामिल होने वाले, तो इस चीज़ के लिए कैसी तैयारी है, क्योंकि लाखों लोग एक्साइटेड और पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री जी भिलाई आ रहे हैं। देखिए, पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे युवा केसरिया आइकॉन आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में, पहली बार आ रहे हैं। और पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। आज तक के कभी भी इस स्थल पे इतना बड़ा पंडाल नहीं लगा है। और निश्चित तौर पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको देख करके ही, उसको समझ करके ही पंडाल बनाया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही साथ हमारे जितने भी भोजन आदि की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में हमारे धार्मिक का जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं। जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मेडिकल टीम की क्या कुछ व्यवस्थाएं करके, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जिला की चिकित्सा की जो सुविधा होती है शासन की, उसके साथ ही साथ 6 हमारे मेडिकल जो यहाँ पे हमारे नामी अस्पताल हैं उनकी भी सुविधाएं, उनकी भी हमको सुविधाएं मिल रही हैं। वो भी यहाँ पे अपना कैंप लगा रहे हैं। चिकित्सा की भरपूर सुविधा है, कहीं कोई समस्या नहीं आई। और भोजन भंडारे का तो आपने बताया ही कि लगातार वो जारी है। भोजन भंडारे की तो बहुत बृहद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि 2 एकड़ में हम लोगों का पूरा भोजन की व्यवस्था है और हमने अनुमान लगाया है कि करीब करीब हमारे
30 से 35 हजार श्रद्धालु जो है वो भोजन करेंगे। शहरवासी तो कई बार भोजन करके आते हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग भोजन जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। सर पास के लिए कितने सारे कॉल्स और किस प्रकार की चीजें अभी तक के हैं? पास की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था हमने बड़ी बनाई है। और पास का देखिए, एक्चुअल अतिथि देवो भव हमारे भारतीय परंपरा है। बाहर से आने वाले हमारे श्रद्धालु से लेकर के हमारे आमंत्रित जितने श्रद्धालु हैं, व्यवस्था बनाने के लिए पास नितांत आवश्यक है। तो हम सभी पास की व्यवस्था करेंगे, और जिसे भी पास की आवश्यकता होगी हम पास उपलब्ध कराएंगे। आप सभी स्वयं आंकलन कर सकते हैं कि काफी विशाल ये डोम शेड है, इसे बनाया जा रहा है। बिल्कुल जेसीबी वगैरह भी स्पॉट पर है, दो जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। और वहीं देख सकते हैं इस तरफ टेंट भी लगाया जा रहा है। टेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास जाकर दिखा दूं। इस तरफ टेंट लगाया जा रहा है, और सच बताऊं ना तो भिलाई पूरी तरह भगवामय हो चुका है। हर चौक चौराहा पर बड़े बड़े पोस्टर है, रास्तों पर काफी सारे झंडे हैं, और बिल्कुल भिलाई पूरी तरह भगवामय हो चुका है। लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भिलाई के पावन धरा पर पहुंचेंगे, श्री हनुमंत कथा करेंगे। उनके मुखारविंद से जब हनुमंत कथा होगी तो काफी सारे लोग इस कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। और ऐसा भी पता चल रहा है कि लगभग 5 लाख लोग इस हनुमंत कथा में शामिल होने वाले हैं, दिव्य दरबार में शामिल होने वाले हैं। और वहीं जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी कि आज चूंकि इतनी बड़ी कथा यहाँ पर होनी है, काफी सारे लोग आने वाले, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होने वाली है। तो जब इस प्रकार की चीजें होती है तो सामान्य सीधी सी बात है कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं को देखा जाता है। इसी कड़ी में आज सुबह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। आयोजक भी इस पूरे मीटिंग में शामिल हुए और तमाम प्रकार की चीजों पर बातचीत उनके द्वारा की गई है। और वहीं हमने जब राकेश पांडे जी से बातचीत किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक काफी बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब भी इस प्रकार का आयोजन होता है तो लोग आयोजक से मिलने का प्रयास करते हैं, काफी सारी चीजों को कहने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में वो उनसे मिल नहीं पाते। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आयोजक राकेश पांडे जी ने एक नंबर जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर अगर आपके मन में किसी प्रकार की बात है तो एक नंबर जारी किया, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उन्हें बता सकते हैं। आइए कुछ आम जनता से, जो भिलाई की जनता है, जो इंतजार कर रही है कि कब बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी यहीं रहते हैं भिलाई में? मैं मरोदा सेक्टर भिलाई में रहता हूँ। जी, अभी देखने आए हैं किस प्रकार की तैयारियां चल रही करके? हाँ, ये तैयारियां किस लिए है और कौन सा कथा होने वाला है, वही जानकारी के लिए आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, और 25 तारीख से 29 तारीख तक दिव्य दरबार लगने जा रहा है, हनुमंत कथा होने जा रही है। तो ठीक है, अब हम तो इंटरेस्टेड हैं थोड़ा से, सनातन को मानते हैं, तो हनुमान जी का कथा चालू होगा तो आएंगे सुनने के लिए। जी, अपना नाम बताएं। मैं हेमलाल धलेंद्र, मरोदा सेक्टर भिलाई। तैयारियों को लेकर के समिति के सदस्यों से भी जुड़ते हैं। सूरज जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, वैसे तो हमने काफी सारी चीजों को दर्शकों को दिखाया है, लेकिन आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी समिति की तरफ से और क्या कुछ भव्य और विशेष तैयारियां जो अभी शेष है, जिसके लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं? समिति के द्वारा यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके लिए यहाँ पे हमने बैठने की व्यवस्था की गई। जैसे भव्य एक विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को बैठने में बहुत आसानी और सुविधा होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज धीरेन्द्र शास्त्री जी पहली बार छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और इवन घर घर ये मैसेज पहुँच चुका है कि हमको धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होना है। लगातार हमारे समिति के हर एक कार्यकर्ताओं के पास फोन आ रहा है, भैया हमें धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करवाइएगा। तो आज भिलाई वाले बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनके लिए हमने बैठने की व्यवस्था की है, पेयजल की व्यवस्था की है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सभी जगह वॉलंटियर लोग रहेंगे, और साथ में हमने कुछ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। सर, भोजन की व्यवस्था किस तरफ की गई? जैसे इस तरफ तो पंडाल वगैरह है, लेकिन भोजन की व्यवस्था, क्योंकि जो दर्शक है खबर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अलर्ट हो जाएंगे। भोजन की व्यवस्था किस तरफ है, जल का व्यवस्था किस तरफ? जी, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे सामने तरफ पूरा भव्य पंडाल बन रहा है। हाँ। ये पूरा आपके सामने का पैच देख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे हमारे पूरे दर्शक जितने हैं, जो भक्तजन हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। ये आप पीछे गार्डन देख रहे होंगे। हाँ।
ये गार्डन के पीछे दिख रहा है आपको पंडाल, जी। वहीं पे हमारा भोजन बनेगा, उसी के पास में हमने भोजन की व्यवस्था की है। अक्सर प्रदीप मिश्र जी की कथाओं में देखा जाता है कि लोग आकर के रुकते हैं, जी। तो इस बार ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि यहाँ पर भी लोग आकर के रुके? हाँ जरूर, यहाँ पे तो अभी से बहुत लोग फोन आ रहा है कि भैया हम लोग बस से आ रहे हैं, कुछ लोग बोले कि हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं, और ऐसा केवल नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और वो सब आके यहाँ रुकेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे जो सामाजिक संस्था है वो भी हमें सहयोग कर रही है कि भैया जो भी लोग बाहर से आएंगे आप हमें बताइए, हम उनके रुकने की पूरी व्यवस्था करवाएंगे। कल जब राकेश पांडे जी से बातचीत हो पा रही थी तो उन्होंने कहा था कि जो यहाँ की लोकल जनता है वो तो अपने घर से लगभग खाना वगैरह खाकर आते हैं, लेकिन जो अक्सर दूर से आए हुए होते हैं उनके लिए भोजन की तैयारियां जो है की जा रही है। ये एकदम सही कहा। हमारे जो समिति के संयोजक और इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय राकेश पांडे जी के द्वारा यहाँ पे किसी भी श्रद्धालु भक्त को किसी भी तरह कष्ट ना हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि भोजन के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो उनके लिए हमने आपको पीछे जो दिखाया भोजन स्थल, वहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और आप तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो तो मैक्सिमम खाना खा के ही निकलते हैं। जी जी। एक जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसाधन के लिए किस प्रकार की व्यवस्था? वॉशरूम हमने जयंती स्टेशन के पीछे तरफ रखा है और वहाँ पे हमने कुछ लोग की टीम लगाई है जो लगातार वहाँ पे सफाई व्यवस्था में लगे रहेंगे और साथ ही समय समय स्प्रे करते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे और हमने सोचा कि सभी चीज़ों पर बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से आते हैं और ऐसे में बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, भोजन की क्या व्यवस्था है, वॉशरूम को लेकर किस प्रकार की तैयारी है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत किया, समिति से बातचीत किया और फिलहाल आज जैसा कि मैंने कहा 4 दिन शेष बचे और आज की जो भी तैयारियां हमने पूरा प्रयास किया कि आप सभी तक के पहुंचा सके। इसके बावजूद अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीजें छूट गई है, अगर यहाँ पर आप लोग पहुंचे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने कार्यालय बना हुआ है और यहाँ पर एक पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल यहाँ पर आकर के पूछताछ केंद्र में जाकर के सारी चीजों को पूछ सकते हैं। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।